बुद्धि का प्रकर्म। किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। वह शक्ति के मद में रोज अनेक हिरणों, खरगोशों आदि छोटे जीवों को मार डालता था, फिर भी उसे संतोष नहीं होता था। एक दिन उस वन के हिरण, सुअर, भैंसा, खरगोश आदि जानवर मिलकर सिंह के पास गए और बोले, हे स्वामी, जब आपकी भूख एक ही जीव के मरने से मिट जाती है तो इस प्रकार विषीय जानवरों को मारने से क्या लाभ है। हम लोगों ने इस विषय में बहुत सोच कर कुछ निर्णय किया है। हम आपको वचन देते हैं कि अब आपके घर पर ही आहार पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए क्रम से एक एक जानवर आपके पास आता रहेगा। इस प्रकार बिना प्रयत्न किए आपको घर बैठे आहार में मिल जाएगा और हम सबका विनाश भी नहीं होगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति उत्तम रसायन समझकर राज्य का उपभोग करता है वही स्वस्थ और संपन्न होता है। जंगल के जीवों की बात सुनकर भासुरक ने कहा, ठीक है, आज से ऐसा ही हो। हाँ, इतना याद रहे कि यदि घर बैठे मेरे पास प्रतिदिन एक प्राणी नहीं आएगा तो मैं सबको मारकर खा जाऊंगा। इस निर्णय के बाद वन के सभी जीव जंतु निर्भय होकर वन में घूमने लगे। प्रतिदिन एक जीव सिंह के पास भेजा जाने लगा। जिसकी बारी आती उसे दोपहर में सिंह के पास आहार बनने के लिए जाना ही पड़ता था। क्रम के चलते चलते एक खरगोश की बारी आई। सब जीवों की ओर से दबाव पड़ा तो उसे भी विवश होकर सिंह के पास जाना ही पड़ा। वह निष्ठापूर्वक धीरे धीरे जाते समय रास्ते में भासुरक को ही समाप्त करने का उपाय सोचता रहा। रास्ते में कुआं पड़ा। कुएं पर चढ़कर खरगोश ने उसमें झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई पड़ी। खरगोश ने सोचा कि उपाय तो अच्छा है, मैं भासुरक को आज इसी कुएं के सहारे समाप्त कर दूंगा। इसी चक्कर में उसे बड़ी देर हो गई थी। वह भासुरक के पास पहुंचा तो उसने क्रोध से गरजकर खरगोश की ओर देखा। बोला, क्यों रे खरगोश के बच्चे, एक तो तू इतना छोटा है, ऊपर से इतनी देर कर दी। मुझे भूखा तड़पाकर तूने भयंकर अपराध किया है। तुझे तो मैं मार कर खाऊंगा ही, कल बाकी जानवरों को भी मार डालूंगा। खरगोश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, स्वामी, इसमें मेरा और दूसरे जीवों का कोई अपराध नहीं है, असली कारण तो कुछ और ही है। सिंह ने कहा, जल्दी बता, क्या कारण है। खरगोश ने कहा, स्वामी, वन के पशुओं ने मुझे छोटा समझकर 5 खरगोशों को मेरे साथ आपके आहार के लिए भेजा था, लेकिन रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिल गया। उसने अपनी माँ से निकलकर पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। मैंने उसे बताया कि हम अपने राजा भासुरक के पास अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आहार बनने जा रहे हैं। उस शेर ने गरजकर कहा कि इस वन पर तो मेरा अधिकार है। उसने तो आपको चोर तक कह डाला महाराज। अपने आप को इस वन का राजा बताकर उसने 4 खरगोशों को तो दबोच कर वहीं रोक लिया और मुझे आपके पास भेजा। उसने कहलवाया है कि आप दोनों में से जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वहीं इस वन का राजा होगा, वहीं पशुओं का भोजन भी किया करेगा। अब आप जैसा उचित समझे करें। सुनकर भासुरक क्रोध से बौखलाकर बोला, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अभी उस चोर के पास ले चल, पहले मैं उसी को ठिकाने लगाकर अपना क्रोध उतारूंगा। खरगोश ने कहा, स्वामी, यह तो उचित ही है। कोई भी राजा अपने राज में किसी और का राज कैसे चलने देगा। लेकिन एक बात है स्वामी, वह अपने किले में रहता है। किले में रहने वाला शत्रु कठिनाई से ही पराजित होता है। भासुरक ने अकड़ कर कहा, तू मुझे उसके दुर्ग में ही ले चल। एक बार उस चोर को दिखा भर दे, मैं उसका अंत कर दूंगा। खरगोश ने कहा, ठीक कहते हैं, किंतु वह मुझे आपसे कहीं अधिक बलशाली जान पड़ता है। शत्रु का बल जाने बिना आपका वहां जाना ठीक नहीं। भासुरक खरगोश की शंका से स्वयं को अपमानित अनुभव करके क्रोध से पागल हो गया। गरज कर बोला, तुझे इन बातों से क्या मतलब। मैं उसके किले में ही उस चोर से निपटना चाहता हूँ। खरगोश बोला, स्वामी की ऐसी इच्छा है तो चलिए। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो खरगोश ने कुएं के मुंडेर के पास खड़े होकर कहा, स्वामी, आपका प्रताप कौन सहन कर सकता है। आपको दूर से ही देखकर वह चोर सिंह अपने किले में छिप गया है। यह रहा उसका दुर्ग। भासुरक ने पूछा, कहाँ है वह। खरगोश ने उसे कुआं दिखा दिया। क्रोध से पागल भासुरक ने कुएं में झांककर देखा और अपने प्रतिबिंब को ही शत्रु समझकर वह जोर जोर से गरजने लगा। उसके गरजने के प्रतिध्वनि कुएं में से दुगनी होकर गूंजी। भासुरक ने उसे शत्रु की दहाड़ समझ क्रोध के साथ तड़प कर कुएं में छलांग लगा दी और उसी में डूबकर मर गया। अब खरगोश अन्य पशुओं के साथ मजे से जंगल में रहने लगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है। दमनक बोला, यदि तुम कहो तो मैं पिंगलक और संजीवक के बीच अपनी बुद्धि से बैर पैदा कर सकता हूँ। कर्टक ने कहा, यदि ऐसा हो सकता है तो जाओ, तुम्हारा मार्ग शुभ हो, जैसा चाहो वैसा करो। दमनक अवसर खोजने लगा। जब पिंगलक अकेला दिखाई पड़ा तो वह उसके पास पहुंचा और प्रणाम करके पास ही बैठ गया। पिंगलक ने कहा, आज बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े। दमनक ने जवाब दिया, महाराज, बिना काम के मैं आपके पास कैसे आता। हाँ, इधर राजकाज में गड़बड़ देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, इसलिए बताने के लिए आज खुद ही आ गया हूँ।
अगर कोई किसी की हानि नहीं चाहता तो उसको अच्छी बुरी या राग द्वेष की कोई भी बात हितकारी हो तो बिना पूछे ही कह देनी चाहिए। पिंगलक ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट रूप से कहो। दमनक ने कहा, स्वामी, इस संजीवक के मन में आपके लिए बड़ा ही गहरा द्वेष है। उसने एकांत में स्वयं मुझसे कहा कि उसने अब आपका सारा भेद समझ लिया है, सो अब वह आपको ही मारकर स्वयं बनकर राजा बनना चाहता है। यह सुनकर पिंगलक चुप रह गया। दमनक उसका चेहरा देखकर समझ गया कि यह तो संजीवक के प्रेम में मोहित है। कुछ देर बाद पिंगलक सशंक स्वर में बोला, संजीवक तो मेरा प्राण प्रिय सेवक है, वह मेरे प्रति द्वेष क्यों रखेगा। दमनक ने कहा, स्वामी, यह जरूरी तो नहीं कि सेवक सदा सेवक ही बना रहे। राजा का कोई भी सेवक ऐसा नहीं होता जिसे सुख और वैभव की अभिलाषा न हो। केवल शक्तिहीन होने के कारण वे सेवक बने रहते हैं। पिंगलक बोला, कुछ भी हो, मेरे मन में संजीवक के लिए कोई भैरभाव नहीं है। दमनक ने कहा, स्वामी, आपने इस संजीवक में ऐसा कौन सा गुण देख लिया जिसकी वजह से आप उसे अपने पास लगाए रहते हैं। अगर आप समझते हैं कि वह गठीले शरीर वाला बड़ा बलिष्ठ है और उसके द्वारा अपने दुश्मनों का नाश करवाएंगे तो यह कार्य भी उसके द्वारा नहीं हो सकता। वह शाकाहारी है और आपके सभी बैरी मांसाहारी हैं। भलाई तो इसी में है कि आप उस पर कोई दोष लगाकर उसे मार ही दें। पिंगलक ने अचरज से कहा, तुम्हारे कहने पर ही मैंने उसे अभय दिया था, अब मैं खुद उसे कैसे मार सकता हूँ। आखिर संजीवक हमारा मित्र है, उसके लिए मेरे मन में कोई बैर नहीं है। दमनक ने समझाया, स्वामी, राजद्रोही को माफ़ करना राजधर्म के विरुद्ध है। आपने उसकी मित्रता के कारण राजधर्म का त्याग कर दिया है। आपके सारे अनुयायी और परिजन राजधर्म का भाव देखकर आपसे विमुख हो गए हैं। शाकाहारी संजीवक से आपकी क्या तुलना, आप मांसाहारी हैं। आपके अनुसार मांसाहारी हैं तो भी आपने शिकार करना छोड़ दिया है। ऐसे में आपके सहयोगियों को आहार कैसे मिलेगा। आहार न मिलने पर अगर वो आपको छोड़कर चले गए तो आप खत्म हो जाएंगे। संजीवक के साथ रहते रहते आपने शिकार में रुचि लेना ही छोड़ दिया। बुरे लोगों की संगति में साधुजन भी बुरे बन जाते हैं। जिस प्रकार दुर्योधन की संगति में विश्व पितामह को भी राज विराट की गाय चुराना पड़ा था। स्वामी, अच्छे आदमी नीच का संग नहीं करते। जिसके आचार विचार की जानकारी न हो उसको तो आश्रय ही नहीं देना चाहिए। खटमल के दोष के कारण ही बेचारी मंद विस्फर्णी जू तक को जान गंवानी पड़ी थी। पिंगलक ने पूछा, वह कैसे। दमनक कथा सुनाने लगा।